नमस्कार दोस्तों। एम स्कॉट पेक की वर्ल्ड फेमस बुक द रोड लेस ट्रैवल्ड एक ऐसी गाइड है जो साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ती है। इसका पहला ही सेंटेंस है लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, जो हमें रियलिटी से फेस टू फेस करवाता है। ज़्यादातर लोग अपनी मुश्किलों से भागते हैं, लेकिन पेक समझाते हैं कि लाइफ की असली ग्रोथ उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करने में है। ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो हमें डिसिप्लिन, लव और ग्रेस के ज़रिए सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ले जाता है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम लेजीनेस और डर को पीछे छोड़कर एक मीनिंगफुल और मैच्योर इंसान बन सकते हैं। पेक की बुक का पहला हिस्सा डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल है। इसका कोर आइडिया ये है कि बिना डिसिप्लिन के हम लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। पेक कहते हैं कि लाइफ प्रॉब्लम्स का एक सिलसिला है, एक सॉल्व होती है तो दूसरी आ जाती है। इन प्रॉब्लम्स को फेस करना दर्दनाक होता है और इंसानी फितरत है कि हम उस दर्द से बचना चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ तभी होती है जब हम उस दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिसिप्लिन का सबसे पहला और ज़रूरी रूल है फर्स्ट, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। आज का काम कल का इनाम। ये डिसिप्लिन का सबसे पहला और ज़रूरी रूल है। इसका मतलब है कि हम अपने सुख को थोड़ा पोस्टपोन करें और पहले मुश्किल काम या दर्द को ख़त्म करें। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई बोरिंग रिपोर्ट लिखनी है तो उसे पहले फिनिश करें और फिर रिलैक्स करें। ज़्यादातर लोग पहले मज़े करते हैं और फिर डेडलाइन के प्रेशर में स्ट्रेस लेते हैं। साइकोलॉजी पैक कहते हैं कि जो बच्चे बचपन में ये सीख लेते हैं वो बड़े होकर ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो इम्पल्सिव नहीं होते। वो जानते हैं कि पेन फर्स्ट रिवॉर्ड लेटर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है। सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। हम में से बहुत लोग अपनी फेलियर्स का दोष दूसरों पर डालते हैं, पेरेंट्स, बॉस, इकोनॉमी या किस्मत। पैक कहते हैं यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम बाई सेइंग इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। न्यूरोटिक वर्सेस कैरेक्टर डिसऑर्डर। पैक दो तरह के लोगों की बात करते हैं। न्यूरोटिक वो होते हैं जो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करते हैं, सेल्फ गिल्ट। कैरेक्टर डिसऑर्डर लोग वो होते हैं जो हर चीज़ के लिए दुनिया को ब्लेम करते हैं। सही अप्रोच क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है ये पहचानना कि कौन सी प्रॉब्लम मेरी है और कौन सी नहीं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी आपके पास उसे बदलने की पावर आती है। थर्ड, डेडिकेशन टू ट्रूथ, सच्चाई से नाता। हम सबके दिमाग में दुनिया का एक मैप होता है। अगर हमारा मैप पुराना है या गलत है तो हम भटक जाएंगे। जैसे जैसे लाइफ बदलती है हमें अपने पुराने बिलीव्स और पैटर्न को अपडेट करना पड़ता है। बहुत से लोग बचपन के पुराने दुख हो या हैबिट्स को पकड़ कर बैठे रहते हैं। ओपननेस टू चैलेंज। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने आइडियाज़ को चैलेंज होने दें। सच्चाई को फेस करना मुश्किल है क्योंकि इसमें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम गलत थे, लेकिन यही मेंटल हेल्थ की बुनियाद है। फोर्थ, बैलेंसिंग। डिसिप्लिन खुद एक लिमिट में होनी चाहिए। इसे पैक ब्रैकेटिंग कहते हैं। इसका मतलब है अपने इमोशंस और डिसिप्लिन के बीच एक बैलेंस रखना। आपको हर वक्त रिजिड नहीं होना चाहिए और हर वक्त केयरलेस भी नहीं होना। द आर्ट ऑफ गिविंग अप। बैलेंसिंग में सबसे मुश्किल काम है कुछ छोड़ना, गिविंग अप। कभी कभी ग्रोथ के लिए हमें अपनी पुरानी पर्सनैलिटी या ईगो को मारना पड़ता है ताकि एक नया बेहतर सेल्फ पैदा हो सके। पैक का मानना है कि हम प्रॉब्लम से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो पेन देती है, लेकिन डिसिप्लिन वो टूल है जो उस पेन को हैंडल करना सिखाती है। जब हम इन चारों रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बल्कि हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं। पैक की बुक का पार्ट 2 लव इस पूरी बुक का सबसे गहरा और इमोशनल हिस्सा है। पैक यहाँ लव की एक ऐसी डिफिनेशन देते हैं जो मूवीज़ और नॉवल से बिल्कुल अलग है। उनके लिए लव कोई फीलिंग नहीं है जो बस हो जाती है, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस और एक्शन है। फर्स्ट, लव की रियल डेफिनेशन। पैक लव को डिफाइन करते हुए कहते हैं द विल टू एक्सटेंड वन सेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ नर्चरिंग वंस ओन और अनदर स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसका मतलब है कि सच्चा प्यार वो है जिसमें आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलते हैं ताकि आप खुद की और सामने वाले की स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ में मदद कर सकें। अगर किसी रिश्ते में ग्रोथ नहीं हो रही तो पैक के मुताबिक वो सच्चा प्यार नहीं है। सेकंड, फॉलिंग इन लव वर्सेस रियल लव। हम जिसे प्यार में गिरना कहते हैं, पैक उसे एक टेम्पररी कोलैप्स ऑफ ईगो बाउंड्रीज मानते हैं। द इल्यूजन। जब हम किसी के प्यार में गिरते हैं हमें लगता है कि हम और वो एक हैं। ये एक एक्सटैटिक फीलिंग होती है, लेकिन ये टेम्पररी है। द रियलिटी चेक। जैसे ही हनीमून पीरियड ख़त्म होता है हमें एहसास होता है कि सामने वाला एक अलग इंसान है
जिसकी अपनी पसंद नापसंद है। रियल लव स्टार्ट्स हियर। सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब फॉलिंग इन लव की फीलिंग खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपको सामने वाले को एक्सेप्ट करने और उनकी परवाह करने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है। थर्ड, द मिथ ऑफ रोमांटिक लव। पेक रोमांटिक लव के कंसेप्ट को थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि सोसाइटी हमें ये मानती है कि हर किसी के लिए एक परफेक्ट मैच या सोलमेट बना है। जब हम इस ख्याल से रिश्ते में आते हैं तो हम छोटी सी प्रॉब्लम होने पर भी हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि शायद ये मेरा सोलमेट नहीं है। सच्चा प्यार फाइंडिंग द राइट पर्सन के बारे में नहीं है, बल्कि बीइंग द राइट पर्सन और रिश्ते को निभाने के विल के बारे में है। फोर्थ, लव इज नॉट डिपेंडेंसी। ये इस पार्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन ज़रूरी पॉइंट है। पेक कहते हैं इफ़ यू कैन नॉट लिव विदाउट समवन यू डू नॉट लव देम, यू आर डिपेंडेंट ऑन देम। डिपेंडेंसी, जब आपकी खुशी पूरी तरह किसी और पर डिपेंड करती है तो वो पैरासिटिज्म है, प्यार नहीं। हेल्दी लव, सच्चा प्यार दो ऐसे लोगों के बीच होता है जो अकेले भी खुश रह सकते हैं, लेकिन वो साथ रहने का फैसला करते हैं। वो एक दूसरे की ज़रूरत नहीं बल्कि चाहत होते हैं। फिफ्थ, लव एज अटेंशन, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। पेक के मुताबिक प्यार जताने का सबसे बड़ा तरीका है अटेंशन देना, और अटेंशन देने का सबसे बेस्ट वे है डीप लिसनिंग। जब आप किसी को पूरी शिद्दत से सुनते हैं तो आप उन्हें वैल्यू फील कराते हैं। इसमें मेहनत लगती है क्योंकि हमें अपने ख्यालों को साइड में रखकर सामने वाले की दुनिया में झांकना पड़ता है। सिक्स्थ, द रिस्क ऑफ लव। प्यार करना रिस्की है। पेक कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम खुद को हर्ट होने के लिए ओपन कर देते हैं। रिस्क ऑफ लॉस, प्यार करने का मतलब है डेथ या सेपरेशन का डर फेस करना। रिस्क ऑफ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट देना कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे हालात कैसे भी हों। रिस्क ऑफ कन्फ्रंटेशन, सच्चा प्यार हमेशा यस मैन बनना नहीं है। कभी कभी सामने वाले की ग्रोथ के लिए उन्हें उनकी गलती बताना और उनसे लड़ना भी प्यार का हिस्सा है। पेक का मैसेज साफ है, लव इज़ वर्क। ये एक एक्टिव डिसिप्लिन है। ये सिर्फ लल्लू पंजू फीलिंग का नाम नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन है जहां आप अपना ईगो छोड़कर दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं। जब आप सच्चा प्यार करते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं बदलते, बल्कि आप खुद भी एक बेहतर और मैच्योर इंसान बनते हैं। पेक की बुक का तीसरा और आखिरी हिस्सा है ग्रेस एंड स्पिरिचुअलिटी। इस पूरी जर्नी का सबसे प्रोफाउंड पार्ट है। अगर पहले दो पार्ट डिसिप्लिन और लव हम क्या कर सकते हैं के बारे में था, तो ये पार्ट इस बारे में है कि यूनिवर्स हमारी कैसे मदद करता है। पेक यहाँ साइकोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं और समझाते हैं कि मेंटल हेल्थ सिर्फ दिमाग के ठीक ठाक हालात नहीं, बल्कि सोल की ग्रोथ है। फर्स्ट, ग्रेस क्या है? पेक ग्रेस को एक ऐसी पावरफुल फोर्स बताते हैं जो इंसान की कॉन्शियसनेस के बाहर एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। द डिफिनेशन, ग्रेस वो अनअर्न्ड ब्लेसिंग है जो हमें मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है। साइंटिफिक पैराडॉक्स, पेक कहते हैं कि इवोल्यूशन के हिसाब से इंसान को लेजी होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत मेहनत करके स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं। ये इवोल्यूशन की ताकत ही ग्रेस है। सेकंड, द मिरेकल ऑफ हेल्थ। पेक एक डॉक्टर के नज़रिए से कहते हैं कि हम अक्सर पूछते हैं मैं बीमार क्यों हुआ, लेकिन हमें ये पूछना चाहिए मैं इतने साल तक ठीक कैसे रहा। हमारा बॉडी और माइंड नेचुरल तरीके से हीलिंग की कोशिश करता है। मेंटल हेल्थ, कई बार लोग बहुत बड़े ट्रॉमास से गुजरते हैं लेकिन फिर भी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। पेक इसे एक मिरेकल मानते हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर एक इनविजिबल गार्जियन है जो हमें टूटने नहीं देता। थर्ड, द अनकॉन्शियस माइंड। पेक के मुताबिक हमारा अनकॉन्शियस माइंड सिर्फ दबे हुए गुस्से या डर का घर नहीं है, बल्कि वो गॉड या यूनिवर्सल विजडम से जुड़ा है। ड्रीम्स एंड इंट्यूशन, हमारे सपने या अचानक आने वाले आइडियाज़ अक्सर ग्रेस का ही जरिया होते हैं जो हमें वार्निंग देते हैं या सही रास्ता दिखाते हैं। नॉलेज वर्सेस विजडम, हमारा कॉन्शियस माइंड जो हम अभी सोच रहे हैं बहुत छोटा है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड के पास पूरी दुनिया का ज्ञान है। डिसिप्लिन का मकसद इसी अनकॉन्शियस विजडम तक पहुंचाना है। फोर्थ, सही वक्त पर सही चीज़। पेक ने सेरेंडिपिटी का जिक्र किया है, यानी ऐसी खुशकिस्मती जो कोइंसिडेंस से लगती है लेकिन होती नहीं। जब आप डिसिप्लिन और प्यार के रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं तो अचानक आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं या ऐसी किताबें मिल जाती हैं जो आपकी मदद करती है। पेक कहते हैं ग्रेस उन्हीं को मिलती है जो उसे ढूंढने के लिए मेहनत करते हैं। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो ग्रेस आपके दरवाजे पर नहीं आएगी, आपको रोड लेस ट्रैवल्ड पर चलना शुरू करना होगा। फिफ्थ, रेजिस्टेंस टू ग्रेस। सबसे हैरत की बात यह है कि लोग ग्रेस या ग्रोथ से डरते हैं। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर। अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो कर गए तो हमें अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम अब बेचारा विक्टिम बनकर नहीं रह सकते। द ईजी वे आउट,
ज़्यादातर लोग लेज़ी होते हैं। ग्रोथ मेहनत मांगती है और लेज़ीनेस ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सिक्स्थ, द गोल ऑफ लाइफ। बुक के एंड में पैक एक बहुत बड़ा क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है बिकमिंग गॉड लाइक। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे, बल्कि ये है कि हम इतने मैच्योर, लविंग और डिसिप्लिन बन जाएं कि हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाएं। जब हम पूरी तरह स्पिरिचुअली ग्रो कर जाते हैं तो हम ग्रेस के सिर्फ रिसीवर नहीं रहते, बल्कि हम खुद ग्रेस के एक ज़रिया बन जाते हैं जो दूसरों की लाइफ बदलते हैं। पार्ट 3 हमें सिखाता है कि हम इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करें और लव करें तो यूनिवर्स की ताकत मतलब ग्रेस हमें ऊपर उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लाइफ की मुश्किलें दरअसल हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आती है। धन्यवाद।